बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर आपको वही सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं। सोनाली फोगाट का होटल में वो रुकी हुई थी, गोवा में वो मौजूद थी। उनके सेक्रेटरी सुधीर सांगवान और सुखविंदर उनके साथ मौजूद थे। हार्ट अटैक की बात निकलकर सामने आई, लेकिन पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी, उनके परिवार का यह आरोप था कि नहीं, ये हत्या हुई है, ये हार्ट अटैक नहीं है। उसके बाद पुलिस ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें जानकारी दी कि उन्हें जबरदस्ती कुछ पिलाया गया था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सोनाली फोगाट की मौत अब एक मिस्ट्री बनती जा रही है। वाकई में यह हार्ट अटैक था या फिर यह हत्या है, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है और जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ है, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता का हाथ है, ऐसा इसलिए, यह हम नहीं कह रहे हैं, ये एबीपी न्यूज ने जो चीजें कवर की है, एबीपी न्यूज बाकायदे ये बता रहा है कि सोनाली फोगाट की मौत पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिस खुलासे में जो उनके सहयोगी है, जो उनके पीए है, आधिकारिक तौर पर जो उनके पीए है सुधीर, और जो उनके साथ एक सुखविंदर रह रहा था, उन्होंने जो एक फॉर्म में केमिकल पिलाया, मतलब लिक्विड फॉर्म में एक केमिकल पिलाया, जिसके बाद सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक आया और सोनाली फोगाट की मौत हो गई। जरा आप एबी न्यूज का एक क्लिप देखिए, उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे साफ होने लगेंगी। देखिए जरा। उसके बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर आपको वही सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं। सोनाली फोगाट का होटल में वो रुकी हुई थी, गोवा में वो मौजूद थी। उनके सेक्रेटरी सुधीर सांगवान और सुखविंदर उनके साथ मौजूद थे। हार्ट अटैक की बात निकलकर सामने आई, लेकिन पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी, उनके परिवार का यह आरोप था कि नहीं, ये हत्या हुई है, ये हार्ट अटैक नहीं है। उसके बाद पुलिस ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें जानकारी दी कि उन्हें जबरदस्ती कुछ पिलाया गया था। अब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने की हम बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल जब सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था 2019 में आदमपुर विधानसभा से, तब ये दोनों लोग उनके पास आए थे। कौन लोग? सुखविंदर और सुधीर सांगवान। ये दोनों उनके पास आए और दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े। नजदीकियां होती गई, उसके बाद सुधीर सांगवान उनका आधिकारिक पीए बन गया, कार्यकर्ताओं के तौर पर जुड़े थे। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की ये हत्या जो हुई है, क्योंकि परिवार बार बार कह रहा है, परिवार तो यहां तक कि वो गोवा पुलिस की जांच पर भी सवाल उठा रहा था और परिवार यह कह रहा था कि ये जो है हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, तो हमको इनकी जांच पर भरोसा नहीं है। सोनाली फोगाट को मारा गया है, उनकी हत्या हुई है, जबकि पहले कहा था सोनाली फोगाट की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन ये कई सारे सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि जो होटल वहां पर बुक हुआ था, जिस होटल में सोनाली फोगाट, सुखविंदर और सुधीर सांगवान मौजूद थे, उसी होटल में 2 कमरे बुक हुए थे। पहला कमरा सोनाली फोगाट जिसमें थी, एक कमरा 2 लोगों के नाम से बुक हुआ था जिसमें सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान, और दूसरा कमरा सुखविंदर का था। तो आप अंदाजा लगाइए, ये 3 ही लोग वहां पर थे और अचानक से हार्ट अटैक आना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जो है ये हार्ट अटैक आ गया। और फिर बताया गया कि कोई केमिकल है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिस फुटेज में दिखाया जा रहा है कि बाकायदे सोनाली फोगाट है, उनका सीसीटीवी फुटेज जिसमें सोनाली फोगाट को ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, इस फुटेज को भी हम आपके बीच दिखा रहे हैं। ये फुटेज है जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इससे भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मौत से पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है कि एक लिक्विड फॉर्म में उनको कुछ पिलाया गया, जिसमें शायद जहर रहा होगा, ये क्या था जिसकी वजह से जो है ये हार्ट अटैक उनको आया। इस पर भी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं, और सुखविंदर और सुधीर के पास ये केमिकल कहां से आया, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एबी न्यूज ने बाकायदे ये ट्वीट भी किया है, सुधीर और सुखविंदर के पास से कहां आया केमिकल, क्या पहले से पूरी प्लानिंग रची गई थी, उस प्लानिंग के आधार पर सब कुछ किया गया। जरा आप ये वीडियो भी देखिए कि किस तरीके से एपी न्यूज ने यह खुलासा किया है। तो गोवा पुलिस के अधिकारी ओमवीर सिंह को आपने सुना यही जानकारी देते हुए कि जो पीए था सुधीर सांगवान और सुखविंदर, जबरदस्ती सोनाली फोगाट को कोई लिक्विड पिलाया गया है, नॉक्सियस केमिकल का नाम लिया जा रहा है। अब जांच जब ये आगे बढ़ेगी, यानी कस्टोडियल इंटेरोगेशन होगी, उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि ये ड्रग आखिर क्या थी, कहां से आई और कहां फेंकी गई। ये एक मिस्ट्री बनती चली जा रही है, क्योंकि जो बातें निकलकर सामने आई है कि सोनाली की अगर हार्ट अटैक से मौत हुई है तो उनके शरीर पर चोट के निशान कहां से आए। देखिए, जागरण ने भी लिखा है कि सोनाली के शरीर पर मिले चोट के निशान, निजी सचिव समेत 2 गिरफ्तार।
आप समझिए कि 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया जो लोग वहां पर थे। आप समझ सकते हैं, सुखविंदर और सुधीर को दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि ये चोट के निशान भी मिले हैं। 22 अगस्त को 22 साल की सोनाली फोगाट को लेकर वो लोग गोवा पहुंचे थे, सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी। सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के निशान भी मिले। पुलिस ने उनके निजी सचिव को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का आरोप दोनों पर लगाया है। अभिनेत्री के मौत के 2 दिन बाद गुरुवार को परिवार के सहमति से डॉक्टरों के बोर्ड ने जब शव का पोस्टमार्टम किया तो उनके खून के नमूने और बिसरा की जांच के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद भाजपा नेता सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर गुरुवार को देर रात दिल्ली पहुंचा। उसके बाद हिसार ले जाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही गोवा पुलिस ने सोनाली के भाई रिंकू ढाका की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर दिया था। सोनाली फोगाट को 23 अगस्त की सुबह उत्तरी गोवा के जिले के अंजुना के सेंट एंथोनी अस्पताल में मृत पाया गया था। डॉक्टरों ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनकी मौत दिल के दौरे से हुई है, यानी हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। हत्या का आरोप जो है वो लगा सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी पर। 23 अगस्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि चोट के निशान मिलना पोस्टमार्टम में यह दर्शाता है कि ये मौत तो नहीं थी, सामान्य मौत नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी और उसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। मौत से ठीक पहले सोनाली फोगाट का जो वीडियो सामने आया, जिस वीडियो को सीसीटीवी फुटेज को भी हमने आपको दिखाया, उसमें आप देख सकते हैं कि वो उसमें कैसे उनको ले जाया जा रहा है, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गोवा मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने गुरुवार सुबह फोगाट की बॉडी का पोस्टमार्टम किए जाने के बाद अंजुना पुलिस के अप्राकृतिक मौत के मामले में हत्या को जोड़ा था और बताया कि रिपोर्ट में उनके शरीर पर गहरी चोट के निशान होने की बात कही है। अब ये नशीला पदार्थ पिलाने वाली बात भी सामने आ रही है, जिसमें वो लड़खड़ाते हुए रेस्टोरेंट से जाती हुई नजर आ रही हैं। अब रेस्टोरेंट से अगर वो जा रही हैं, वो लड़खड़ा रही हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें रेस्टोरेंट में ही कुछ ना कुछ ऐसा लिक्विड पिलाया गया, ऐसा पदार्थ पिलाया गया जिसकी वजह से वो नशे में आ गई थी। आप देख सकते हैं, वीडियो में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और एबीपी न्यूज भी लगातार इसको बता रहा है कि ये लिक्विड वहां पर पिलाया गया था। तो क्या ये पहले से साजिश थी, पहले से पूरी प्लानिंग थी कि रेस्टोरेंट ले जाना है, रेस्टोरेंट ले जाने के बाद वो लिक्विड जबरदस्ती पिलाना है और उसके बाद लेकर जाना है? पुलिस आईजी जो है ओमवीर सिंह बिश्नोई ने बताया कि दोनों आरोपियों को सोनाली फोगाट के ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाते देखा जा सकता है। हिरासत में लिए गए आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह 22 अगस्त को फोगाट के साथ गोवा गए थे। आईजी बिश्नोई ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ के दौरान नॉर्थ गोवा में अंजुना के रेस्टोरेंट में फोगाट को नशीला पदार्थ पिलाने की बात भी कबूल ली है। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले के हर एंगल से भी जांच की जा रही है। वो सोनाली फोगाट का जो सीसीटीवी फुटेज है, उसके आने के बाद से ये जो चीजें उठ रही हैं, आप समझ सकते हैं कि सोनाली फोगाट के भाई ने पहले ही आरोप लगा दिया था कि उसके पीए का हाथ है। रिंकू ढाका पहले ही आरोप लगाया था फोगाट के पीए ने उनके भोजन में ड्रग्स मिलाने के बाद उनका रेप किया। साथ ही दावा किया कि फोगाट गोवा नहीं जाना चाहती थी, उन्हें एक साजिश के तहत गोवा ले जाया गया था क्योंकि उनका गोवा विजिट का कोई प्लान नहीं था। भाई ने दावा करते हुए कहा कि वहां कोई फिल्म शूट नहीं थी। होटल में 2 कमरे बुक किए गए थे। फिल्म की शूटिंग 24 अगस्त को होनी थी, लेकिन कमरे सिर्फ 21 से 22 अगस्त के लिए बुक किए गए थे। ये भी इस ओर इशारा करता है कि ये पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी। टिकटॉक ऐप से शोहरत हासिल करने वाली हरियाणा हिसार जिले की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट 22 अगस्त को सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ गोवा आई और अंजुना के एक होटल में ठहरी थी। तबीयत ठीक न लगने की शिकायत के बाद 23 अगस्त की सुबह उन्हें सेंट एंथनी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी और इस मौत को प्रथम दृष्टया डॉक्टरों ने हार्ट अटैक का नाम दिया। लेकिन अब जब धीरे धीरे कड़ियां खुल रही हैं तो निकलकर सामने आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या के पीछे उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का नाम था, यानी सुखविंदर और सुधीर सांगवान। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जब मिले थे तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर सोनाली फोगाट से इनकी मुलाकात हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इस पूरी हत्या की साजिश को रचा गया और उसके बाद ये सब चीजें हो रही है। फिलहाल जांच अभी भी जारी है, आगे बहुत सारी कड़ियां खुलकर सामने आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल तो जो ये कहा जा रहा था कि सिर्फ मौत है, ये मौत नहीं, एक मिस्ट्री बन गई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।